SBI ई मुद्रा लोन कैसे लेना है। 50,000 के लोन अगर आपके पास एक स्टेट बैंक का अकाउंट है और आधार कार्ड है तो आप कहीं पे भी ले सकते हो। SBI का 50,000 के लोन घर बैठे ही इंस्टेंट अभी के अभी ले सकते हो आप 50,000 के लोन। तो कैसे ये लोन अप्लाई करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लेना पड़ता है, और अभी ये लोन बहुत सारे लोगों ने ये वीडियो देखा होगा, अभी ये लोन कम क्यों हो रहा है, क्यों बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा है, तो क्या क्या रीज़न, कुछ प्रॉब्लम्स हो रहा है इस लोन में, तो वो सारे के सारे जितने सारे प्रॉब्लम्स है और कैसे नया लोन अप्लाई करना है, कैसे लेना है, वो सारे प्रॉब्लम्स के बारे में भी बात करेंगे और लोन कैसे लेना है इसके बारे में भी बात करेंगे। गूगल में अभी इसका लिंक नहीं मिल रहा है, कैसे लिंक लेना है उसके बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में मैं लिंक के बारे में बात करूँगा और आप लोगों को लिंक भी देने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, सभी वीडियो में मैं एक चीज़ बोलता हूँ, मैं जो भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देता हूँ सबसे पहले मैं वो इन्फॉर्मेशन खुद वेरीफाई करता हूँ, उसके बाद ही आप लोगों को प्रोवाइड करता हूँ। तो अगर मेरा वीडियो में अगर आप लोगों को मेरा इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ जाते जाते मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। इस वीडियो को अगर यहाँ तक देख गए हो तो 50,000 तो लोन आपको मिलने वाला है, कम से कम एक लाइक तो ठुको यार। तो चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। वीडियो सबसे पहले गाइस आपको आपका मोबाइल फ़ोन की क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और वहाँ पर सर्च करना है आपको SBI ई मुद्रा। तो इसको जैसा ही टैप करोगी तो आपको कुछ इस तरह से एक SBI का जो स्टेट बैंक का ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपके सामने शो होने लगेगा। तो वहाँ पर आपको करना क्या है, इस बाजू में आप देख रहे हो यहाँ पर 3 डॉट का आइकन देख रहे हो ना, तो यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर टैप करने के बाद कुछ इस तरह से एक इंटरफेस आप लोगों के सामने शो होने लगेगा, ठीक है। तो गाइस, आपका मोबाइल फ़ोन का जो नीचे की ओर 3 डॉट में जाना है और यहाँ पर मोबाइल फ़ोन को सबसे पहले डेस्कटॉप मोड में कर लेना है, ठीक है। तो डेस्कटॉप मोड को ओपन करने के बाद मोबाइल फ़ोन का कुछ आइकन इस तरह से हो जाएगा और उस 3 डॉट वाला आइकन में जैसे ही क्लिक करोगे तो आपका डेस्कटॉप मोड तो ऑन हो गया मोबाइल का। उसके बाद आपको करना क्या है, इस 3 डॉट वाला आइकन पे क्लिक करना है। तो इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद इस डॉट में जैसे ही क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से आपके सामने एक इंटरफेस शो होने लगेगा। गाइस, मोबाइल थोड़ा स्लो है इसीलिए वीडियो को थोड़ा धीरे से बनाना पड़ रहा है, क्योंकि अभी का समय में 5G तो दिखा रहा है लेकिन बहुत स्लो काम कर रहा है। तो जैसे ही यहाँ पर टैप करोगे तो कुछ इस तरह से शो होने लगेगा। तो सबसे नीचे यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो, यहाँ पर सबसे नीचे यहाँ पर SBI का ई मुद्रा का एक ऑप्शन दिख रहा होगा सबसे नीचे की ओर यहाँ पर। तो इस पे टैप कर देना है। तो जैसे ही यहाँ पर टैप करोगे, टैप करने के बाद कुछ इस तरह से आएगा, थोड़ा नीचे की ओर आना है, ये ओके कर देना है। बाद में कुछ इस तरह से एक पेज आपके सामने खुल के आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर एंटर करना है, वो नंबर एंटर करना है जो नंबर आपकी मोबाइल के साथ और जो मोबाइल नंबर आपके अकाउंट के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। और नीचे आपको कैप्चर कोड फिल कर देना है। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ भाई, जिसके पास CSB का अकाउंट है उसको अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि CSB का अकाउंट में ये फैसिलिटी नहीं है। तो सबसे पहला बात तो है ब्रांच का अकाउंट होना चाहिए और यहाँ पर आपका अकाउंट ठीक ठाक है तो यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर एंटर करना है। नीचे कैप्चर कोड फिल करने के बाद जैसे ही वेरीफाई पर क्लिक करोगे तो आपका मोबाइल में एक OTP जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही OTP जाएगा, OTP जाने के बाद आपका OTP यहाँ पर 4 अंक का एक OTP जाएगा। तो उस OTP को आपका मोबाइल फ़ोन में वेरीफाई कर लेना है, ठीक है। तो OTP जैसे ही फिल कर लोगे तो उसके बाद आप लोगों के सामने कुछ इस तरह से और एक इंटरफेस आएगा जहाँ पर आपको आधार कार्ड को एंटर करने के लिए बता रहा है। तो गाइज, मैं बिल्कुल लाइव दिखा रहा हूँ लेकिन पार्ट करके बनाया हुआ आप लोगों के समझने के लिए। तो OTP वेरीफाई करने के बाद यहाँ पर आपको बता रहा है कि आपका आधार कार्ड का जो नंबर है, अगर आपके पास आधार कार्ड है तो यहाँ पर येस कर देना है। तो सभी के पास तो आधार कार्ड होता है और आधार कार्ड बैंक अकाउंट के साथ लिंक भी आजकल सभी के है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर देख रहा है ना येस का बटन, जहाँ पर येस लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आपको येस कर देना है। तो यहाँ पर येस करने के बाद आप लोग के सामने कुछ इस तरह से एक नया इंटरफेस खुल के आ जाएगा और यहाँ पर बताएगा कि आपका आधार का नंबर जो है उसे एंटर करना है। तो यहाँ पर गाइस जैसे ही येस को एंटर किया तो नीचे आप लोग देख पा रहे हो कि यहाँ पर एक नया बक्सा आ गया है और इस बक्सा में आपको आपका आधार का नंबर 4 अंक करके ऐसा 12 डिजिट का आधार कार्ड का नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना है। तो मैं अपनी हिसाब से अपना आधार कार्ड का नंबर एंटर कर लिया हूँ। यहाँ पर आप अपना आधार कार्ड का नंबर जो है 12 डिजिट का जो आधार का नंबर होता है, तो वो आधार कार्ड का नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना है। जो आपका आधार कार्ड है उसी का नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना है। गाइज़, ये बिल्कुल मैं मोबाइल फ़ोन से ये वीडियो बना रहा हूँ, फिर भी मैं पार्ट करके जूम करके आप लोग को दिखाने की खातिर मैं जूम करके इसको दिखा रहा हूँ। ये मेरा मोबाइल का स्क्रीन से मैंने ये वीडियो बनाया है
और आप लोगों को दिखा रहा हूँ। मैं थोड़ा जूम करके इसको एडिट करके मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, इसीलिए थोड़ा बड़ा दिख रहा है। तो कुछ लोगों को आधार कार्ड नंबर एंटर करने के बाद कुछ इस तरह से शो होने लगेगा। तो जिन लोगों के पास इस तरह के आधार कार्ड के एंटर करने के बाद इस तरह से दिखाएगा, तो उन लोगों का काम क्या है, उन लोगों का यही पे ख़त्म है। इन लोगों का ये फैसिलिटी नहीं है इन लोगों के लिए। लेकिन कुछ लोगों को आधार कार्ड एंटर करने के बाद कुछ इस तरह से एक नया पेज शो होने लगेगा। तो यहाँ पर जैसे ही आधार कार्ड एंटर करोगे तो उसके बाद आपका मोबाइल में OTP जाएगा। OTP वेरीफाई करने के बाद आपके सामने एक नया पेज इस तरह से खुल के आएगा। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है आपका सेविंग और करेंट अकाउंट नंबर जो भी है यहाँ पर एंटर करना है। तो यहाँ पर आपको आपका अकाउंट का नंबर जो है उसको एंटर कर देना है। नीचे बता रहा है कि आपको कितना रुपया अमाउंट चाहिए, तो आपको आपका जितना रुपया अमाउंट चाहिए उतना रुपीस का एंटर कर देना है। यहाँ पर आपको 50,000 यहाँ पर लिख देना है। लिखा है 1 लाख तक मिलेगा, लेकिन 50,000 से ज़्यादा लिखोगे तो आपको बैंक जाना पड़ेगा। 50,000 रुपया तक लिखेगा तो आप यही घर बैठे ही आप अप्लाई कर पाओगे। तो यहाँ पर जैसे ही वो दोनों चीज़ें फिल कर दोगे, बैंक अकाउंट और यहाँ पर 50,000 रुपया फिल करोगे, तो कुछ इस तरह से आप लोगों के सामने एक नया पेज खुल के आएगा। तो वहाँ पर उस पेज में अगर लिखा है आपका कोई भी इशू दिखा रहा है, नॉट एलिजिबल दिखा रहा है, CIA प्रॉब्लम दिखा रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स हो रहा है, वहाँ पर ओके करने के बाद दूसरा पेज पे चला जा रहा है, तो आपके लिए SBI ई मुद्रा नहीं होगा। आप यहीं पर आपका ये जर्नी ख़त्म है। लेकिन वहाँ पर अगर इस तरह से एक नया पेज खुल के आ गया तो आपको क्या करना है। तो सबसे पहले तो गाइज यहाँ पर आपको बता रहा है कि आपका बिज़नेस नेम निकले के लिए यहाँ पर आप अपने हिसाब से आपको ड्राइवर लिख देना, और नीचे बता रहा है ये कब से कर रहे हो, तो आप अपना हिसाब से 2-3 साल पहले वाला कोई भी एक डेट लिख देना, 2-3 साल पहले का। और यहाँ पर कितने साल पहले से कर रहे हो, तो 3 साल का एक्सपीरियंस है आपको, ये दिखा देना। उसके बाद थोड़ा नीचे की ओर स्क्रॉल करोगे, आप अपना एरिया पिन कोड बिठा देना, आपका विलेज का नाम कोई जो भी है आधार कार्ड में वो बिठा देना, आपका पोस्ट ऑफिस जो भी है यहाँ पर बता रहा है तो उसको बिठा देना। उसके बाद आपका जो सर्कल है वो अपना ऑटोमेटिकली फिल कर लेगा वो। तो उसके बाद थोड़ा नीचे की ओर फिर आना है। यहाँ पर मैं आसाम से हूँ तो आसाम का है। तो आसाम में अभी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहा है इस तरह के लोन लेने में। तो किस लिए आ रहा है ये भी मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ, वीडियो को इन तक देखिएगा। यहाँ पर आपको ट्रेडिंग लिख देना है। यहाँ पर नीचे आपको लिख देना है आई एम ड्राइविंग ऑन माई ओन व्हीकल। कुछ इस तरह से आपको 100 शब्दों के अंदर आप क्या करते हो उसके बारे में बयान करना है। तो यहाँ पर आप लोग लिख देना आई एम ड्राइविंग माई ओन व्हीकल। यहाँ पर नीचे खुद का गाड़ी है लिख देना, यहाँ पर नीचे येस कर देना, और यहाँ पर आपका एवरेज 70,000 पर मंथ इनकम लिख देना, और 10,000 खर्च हो जाता है इसमें से इस तरह लिख देना। उसके बाद नीचे की ओर जाना है और यहाँ पर सबमिट में क्लिक कर देना है। सबमिट में क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से अगर इंटरफेस होता है तो 2-3 बार एंटर कर देना, 2-3-4 बार। कभी कभी ऐसा होता है कि नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से प्रॉब्लम होता है, तो 2-3 बार एंटर करने के बाद कुछ इस तरह से आप लोग के सामने एक पेज शो होने लगेगा। तो इस तरह से कुछ घूमने के बाद कुछ ही सेकंड के अंदर आपको दिखाएगा कि आपकी लोन हुआ है कि नहीं है। ये सारे प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद इतना में ही आपका लोन मिल जाता है। तो अगर आपका कुछ इस तरह से दिखा रहा है तो आपके मान के चलिए आपका बैंक अकाउंट में जो है उसमें बहुत ही कम ट्रांजैक्शन है, नहीं तो आपका सिबिल स्कोर ख़राब है या तो कुछ भी प्रॉब्लम है, इसी की वजह से आपको नहीं दे रहा। और अगर यहाँ से प्रोसीड हो गया तो आपको नीचे की ओर जाना है, और यहाँ पर आपको यहाँ तक अगर प्रोसीड हो गया तो भाई मैं नेक्स्ट वीडियो बनाता हूँ। अगर आप यहाँ तक चले गए हो तो यहाँ पर मेरा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि भाई यहाँ इस वीडियो का नेक्स्ट चाहिए, तो मैं साथ ही साथ उसी दिन ही नेक्स्ट वीडियो पार्ट बना के दे दूँगा। अभी बात करते हैं आसाम के लिए। जिन लोग आसाम से ये वीडियो देख रहे हो, तो आसाम के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में ऐसा दिखाता है कि जैसे ही आप मोबाइल नंबर एंटर करते हो सबसे पहले और आधार कार्ड एंटर करते हो, मैं अकाउंट नंबर फिल करने के बाद 50,000 लिख के जैसे ही एंटर करते हो तो कुछ इस तरह से बताता है कि यू आर नॉट एलिजिबल, योर ब्रांच इज़ नॉट एलिजिबल, योर ब्रांच इज़, कुछ इस तरह से बहुत सारे रीजंस दिखाता है। तो अगर आप आसाम से दिख रहे हो तो ज़्यादातर ब्रांच में ये फैसिलिटी आसाम का नहीं है। कुछ ब्रांच में गुवाहाटी, तेजपुर, नलबाड़ी, कुछ इस तरह की ब्रांच में अवेलेबल है। इसीलिए आप लोग ट्राई कर सकते हो। ऐसा तो नहीं है कि ट्राई करने में माना है, फ्री है साइट, तो ट्राई कर सकते हो। अगर होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो क्या है, जाना है तो फिर अप्लाई कर लीजिएगा अगर आपको अच्छा लगता है तो। और बाहर से जो भी लोग देख रहे हो, अगर आप लोग यहाँ तक आ गए हो मेरा इस वीडियो को देखकर, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं बाकी पार्ट आप लोग को अलग से दिखाऊंगा। ये वीडियो में पूरा पार्ट दिखाऊंगा तो बहुत ही ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए आज का वीडियो इतना ही था। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ ही साथ आपका कमेंट ज़रूर करने का